Hello students, welcome back to Shortcut. We are starting chapter number 8 equations today. Equation इसके कुछ एग्जांपल्स आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पहले. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 + 7 = 11 and 5 + n = 9, x - 3 = 6, 1/5x = 2. तो ये सब जो है ये इक्वेशंस के ही एग्जांपल हैं, तो इन सबको हम इक्वेशन कह सकते हैं. Now what is an equation? An equation consists of a left side, an equal sign and a right side. इक्वेशन जो रहती है उसके तीन पार्ट होते हैं. पहला होता है लेफ्ट साइड, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज द लेफ्ट साइड. देन एन इक्वल टू साइन, जो कि यहाँ देख रहे हैं आप इक्वल टू का साइन. और तीसरा होता है इसका राइट साइड, और ये राइट साइड है. तो एक्चुअल में इसके जो तीन पार्ट्स हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू और राइट साइड. तो ये सारे जो है इनको मिलाकर ही इक्वेशन बनती है. अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है? इसको सॉल्व करने के लिए हमें किस प्रकार से करना है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सम दिया गया 4 + n = 9. तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये इक्वल टू का जो साइन है, अगर लेफ्ट हैंड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, जिसको RHS कहते हैं और इसको LHS. अब कोई भी चीज़ जो इस तरफ अगर माइनस हो रही है तो इक्वल टू की उधर जाके वो प्लस हो जाएगी. अगर वो इधर प्लस हो रही है तो इक्वल टू की उस तरफ जाकर वो माइनस हो जाएगी. अगर इस तरफ वो डिवाइड हो रही है तो इक्वल टू के उस तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी. अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगी. तो इन सब चीज़ों की मदद से ही हम इसको सॉल्व करेंगे. तो जैसे कि पहला सम आप देख रहे हैं 4 + n = 9. 4 + n = 9. तो ये हमारा पहला सम. अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n को आप यहीं छोड़ दीजिए, तो n यही रहेगा = 9. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जो है, 4 के साथ यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो इसका साइन ना होने का मतलब ये पॉजिटिव है. तो जब आप 4 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो यहाँ पर आप इससे लिखेंगे 4 नेगेटिव. तो यहाँ पर n जो है, n = 9 - 4. अब 9 में से 4 गया तो बचेगा 5. तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5. तो दिस वे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ n. अब इसी तरीके से जैसे ये सम ले लेते हैं, थर्ड वाला 3m = 12 दिया गया है. 3m = 12. अब यहां पर आप कहेंगे कि प्लस माइनस और कुछ नहीं है. यस, 3m का मतलब 3 और m के बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है. इसका मतलब 3 जो है वो m से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो m को हम यहीं छोड़ देंगे और 12 उस तरफ है, और 3 जो है इधर m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा 12 से. तो 3 उधर जाके नीचे चला जाएगा. तो 3 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4. तो m की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी. वैसे एक और एग्जांपल यहाँ दिया गया है, इसको आप देखेंगे तो 1/4 x 1/4 x = 5. ये है आपका सम. अब 1/4 x है. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/4 यानी कि x का 1/4 पार्ट है. ये 4 नीचे है. आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए हमें ये देखना है कि x के नीचे 4 है. तो जब ये 4 नीचे है तो उस तरफ जाकर ऊपर चला, 4 यानी कि डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो x = 5. ये 4 इधर नीचे है तो उस तरफ जाके ऊपर चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई × 4. तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2020. तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5 टू गिव 8. अब 5 में क्या ऐड किया जाए कि 8 मिले. तो इक्वेशन बनेगी 5 + x = 8. यानी कि 5 के अंदर क्या ऐड किया हमने, समझो कि इसमें x ऐड कर दिया, तो 5 + x = 8. अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + x = 8 है. तो x की वैल्यू हमें चाहिए कि x क्या आएगा, x को यहीं छोड़ दीजिए. 8 ये रहा, 5 है इधर प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 5 - 8. तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 8 में से 5 गया 3. तो यू विल गेट x = 3. द सेम वे विल बी डूइंग द फिफ्थ सम आल्सो. व्हाट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 टू गिव 10. अब कौन से नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे ताकि आपको 10 मिले. तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेशन बनेगी इफ 1/2 x = 10. यानी कि x को किस नंबर से डिवाइड करेंगे, हम 2 से बोला, तो x को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा. तो इक्वेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो 1/2 x, तो जैसे कि मैंने पिछले समय में बताया था आपको 1/2 x = 10 है.
तो यहाँ पर जो 2 है वो इधर नीचे है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 10 इंटू 2, तो हमें मिल जाएगा 20। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 20। अब अगर आप अपनी इक्वेशन को चेक करना चाहें तो x की जगह पे आप 20 रख के देखिए। x की जगह 20 रखेंगे तो 2 10 20, तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा। 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। ये मैच द कॉलम है, ये आप खुद कर लेंगे अपने आप। आगे हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको ये इनवर्स ऑपरेशन के बारे में पहले बता चुका हूँ। अगर इधर प्लस है तो उधर माइनस, इधर प्लस माइनस तो उधर प्लस, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, यहाँ डिवाइड तो इक्वल टू की उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ देखिए ये दिया गया 3 जो है ये प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर लेते हैं आगे। ये रहा हमारा सम, y प्लस 7 इज इक्वल टू 10। अब y जो है उसमें 7 ऐड किया जाए तो बनेगा 10। तो y क्या है, हमें y निकालना है। तो प्लस 7 जो है उसको हम इक्वल टू की उस तरफ पुश करेंगे तो वो हो जाएगा उधर जाके -7। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 7। तो 10 में से 7 गया तो बचा 3, तो y की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो दूसरा है वो भी आप देख सकते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब 6 जो है इधर नेगेटिव है, इसको पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज -6, जब ये उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो +6 यानी कि 2 + 6 यानी कि x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी। थर्ड सम आप देख रहे हैं 5p इज इक्वल टू 30। अब p जो है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, 30/5 हो जाएगा ये वाला। देन 5 6 30, तो p की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। द सेम वे n/6 इज इक्वल टू 8। अब n के नीचे 6 है यानी कि डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 8 जा 48, तो n की वैल्यू 48 आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप इन सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई 8a, जिसमें आपको राइट एन इक्वेशन। अब इक्वेशन बनानी है, यू नीड नॉट सॉल्व देम, यानी इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 लेस देन अ नंबर x इक्वल्स 20। यानी कि नंबर जो है x उसमें से 12 लेस करेंगे तो 20 के बराबर है। यानी कि x है नंबर, 12 लेस देन अ नंबर x, यानी कि इससे 12 कम मतलब -12 करेंगे, देन विल गेट अनदर नंबर दैट इज 20। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसी का एक सम और देखते हैं, चलिए। अ गर्ल इज x years old। एक लड़की जो है वो x साल की है। कितने की? x years है। चलिए मैं यही कर देता हूँ, x years है गर्ल। हर फादर इज 5 more than 2 times her age। उसकी एज का 2 times मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और उससे भी वो 5 more है, 5 more यानी कि +5। द सम ऑफ देयर एजेस इज 50 years। ठीक है, उन दोनों की एज का सम कितना है? 50 years। यानी कि इस लड़की की एज हमने मानी x, तो उनके फादर की एज कितनी हुई? x का डबल, ट्वाइस बोला उन्होंने, तो डबल द x 2 times यानी कि, तो डबल द x यानी कि 2x, और उसमें भी 5 ऐड करना +5। तो यानी कि इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2x + 5, और गर्ल की एज होगी x। अब उन दोनों की एज जो है मिलाकर, द सम ऑफ देयर एजेस इज 50 years, तो उन दोनों की एज का सम करेंगे तो 50 होगा। सम मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि x + 2x + 5, x + 2x + 5 इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब आप देखें, अब 2x + x कितना होगा? 3x। तो ये हो गया आपका 3x + 5 इज इक्वल टू 50। 3x + 5 इज इक्वल टू 50। तो दोनों का जो सम है वो 50 दिया गया। तो इस प्रकार से आप इसकी, हमें सॉल्व तो आगे करना ही नहीं है क्योंकि सॉल्व करने के लिए इन्होंने मना बोला। अगला देखिए, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स ऑपरेशन। अब हमें सॉल्व करना है इसको। तो फर्स्ट सम आप देखेंगे, a + 7 इज इक्वल टू 12। a + 7 इज इक्वल टू 12। अब 7 इधर प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 12 - 7, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। सेम वे यहाँ देखिए, सम को ले लीजिए, y + 10 इज इक्वल टू 10। अभी 10 इधर +10 है, उधर जाके -10 हो जाएगा। जब इसको इधर जाके -10 लिखेंगे तो 10 में से 10 गया 0, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 0। तो इट्स वेरी इजी। देन b जो दिया गया है, नेक्स्ट सम,
x माइनस वन इजिकल टू 8, ये -1 है, इक्वल टू उधर जाके +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, तो हो गया 9, 8 + 1 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। वैसे ही ये सारे सम्स इसी प्रकार से होंगे, बस यहाँ पर देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, ये डेसिमल फॉर्म में दिया है, बाकी सिंपली आपको यहाँ -5 है, उधर जाके +5 हो जाएगा, दैट्स ऑल। इसमें हमें सिर्फ उधर माइनस है तो उधर प्लस, उधर प्लस है तो उधर माइनस, यही करना है। सी जो आप देख रहे हैं ये है मल्टीप्लिकेशन, देखिए 4x है तो x और 4 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और 4 क्या हो रहे हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 4 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 3। यहाँ भी देखिए यही, ये c यहाँ छोड़ देंगे और 13 जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 13 इससे डिवाइड करेंगे, 13 5 जा 65, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो जैसे यहाँ देख लीजिए ये -5 है, ये -5 है, उधर जाके -5, यहाँ पर देखिए साइन जरूर दिया गया -5, लेकिन ये r से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो इसके नीचे जब जाएगा ये तो -5 ही आएगा, तो आपका आंसर जो है नेगेटिव में ही आएगा। तो ये सारे सम्स इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो डी पार्ट दिया गया है ये सारे मल्टीप्लाई वाले सम हैं, तो इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होंगे। और डी वाले जो देख रहे हैं यहाँ सब जगह डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवीजन वाले सम्स हैं, और ये जब उस तरफ जाएंगे इक्वल टू के तो सब जगह इन्वर्स हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि x/2 = 5 है, ये 2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x = 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। वैसे यहाँ देखिए अभी r/9 = -9, ये 9 जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो इंटू 9 आ जाएगा, ठीक है। ये r = -9 × 9, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है 9 तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 9 सा 81, तो माइनस का 81 आंसर आएगा, क्योंकि 9 जो है हमारा एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये 10 इधर नीचे है तो ये 10 इधर ऊपर चला जाएगा, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा आप देख सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 1। तो s = 1, s की वैल्यू आएगी 1। ये 25 है, इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 25, तो w की वैल्यू आ जाएगी 50, तो w विल बी 50। चलिए आगे देखें इसको। 8 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x is 30, यानी कि x में से 8 लेस देन 8 कम किए जाए, 8 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x is 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, x - 8 = 30, यानी कि x जो है टोटल नंबर उसमें से 8 लेस किए जाए, कम किए जाए, 30 आंसर आएगा। तो ये भी इक्वेशन इसी तरीके से MCQ फॉर्म में आपको करनी है। इसका विच इक्वेशन हैज़ अ सोल्यूशन -3, अब -3 सोल्यूशन कौन सी इक्वेशन का, ये हम यहाँ पे सबको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सिंपली आप अपने फिंगर टिप्स पे भी कर सकते हैं, तो -3 आना चाहिए, तो ये 3 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 6 + 3 9 हो जाएगा, लेकिन ये -6 है, उधर जाके +6 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ये देखिए ये 6 जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर प्लस का है और उस तरफ जाके ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो 3 - 6, आप जानते हैं कि 6 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो 3 में से तो 6 माइनस हो नहीं सकता है, हाँ 6 बड़ा है और वो माइनस का है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -3। ये कैसे आएगा, क्योंकि 6 जो है वो माइनस का है और 3 जो है वो प्लस का है। तो ऐसी इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि सिंबल कौन सा है, साइन कौन सा है। तो 6 का माइनस का साइन है, बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन लगा दीजिए, तो हमने माइनस साइन लगा दिया क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 और 3 के बीच जो डिफरेंस 3 है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल के लिखते हैं, तो आंसर विल बी -3। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। यहाँ पर कुछ और इक्वेशंस दी गई है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रांसपोर्टेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? Now solving the term from shifting the term from one side of the equation to the other is called transportation, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमने अब तक किया है, तो इसको कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जैसे कि x + 10 = 16 है, तो x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 16 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा 6, तो x की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा सब आपने करने हैं, जो कि अभी तक हमने इसी तरीके से ही किए हैं सारे। तो इसका यहाँ पर हम लोग करके देख लेते हैं सम्स। ये देखिए, ये है 8z = 72,
अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि z जो है उससे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो 8 नीचे आ जाएगा, फिर आप इसको कैंसिल करोगे तो 8 9 ज़ा 72, तो आपका आंसर आएगा 9। वैसे यहाँ पर देखिए m की वैल्यू आपको निकालनी है, तो m जो है ये 5 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5, तो 12 5 ज़ा 60, तो m की वैल्यू आपकी आ गई 6060। यहाँ देखिए आप 4w = 30, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा 4, तो आ जाएगा आपका 4 7 ज़ा 28, 2 0 24 5 ज़ा 27.5 आपका आंसर आएगा। अब यहाँ की बात करें तो 2.8 जो है इधर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ ही नीचे है तो उस तरफ ऊपर चला जाएगा 2.8, तो यहाँ पर आप देखिए 1.4 और ऊपर 2.8, 1.4 1 ज़ा और 1.4 2 ज़ा 2.8, तो 2 1 ज़ा 2, तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसकी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सम्स हैं वो कैसे हैं देखिए। अ नंबर डिक्रीज बाय 5 इज 23, एक नंबर जो है उसको 5 डिक्रीज कर दिया जाए तो 23 होता है, यानी कि x नंबर लिया हमने, उसको अगर 5 डिक्रीज कर दें यानी कि 5 उसमें से माइनस कर दें तो आंसर आएगा 23। अब सॉल्व करेंगे इसको तो x - 5 = 23, और 5 माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 23 + 5 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे सम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी सी एक्सरसाइज जो दी गई है फाइनल, वो हम देख लेते हैं जरा। अ नंबर डिक्रीज बाय 9 इज 18, अब एक नंबर, वो नंबर हमने समझिए माना x, ठीक है, x वो नंबर है, डिक्रीज बाय 9, उसको डिक्रीज किया हमने 9 से, यानी कि -9 किया = 18, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है तो ये 9 माइनस का है, उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 9 हो गया तो टोटल आ गया आपका x = 18 + 9 27, तो x की वैल्यू 27 आ गई। अब आपको चेक करना है अपना आंसर, तो x की जगह पे 27 रख दीजिए और माइनस में 9 कर दीजिए, तो दूसरी तरफ आपको 18 मिलेगा, 27 - 9 यानी कि यहाँ पे 18 आ गया, 27 में से 9 माइनस करेंगे 18, 18 = 18, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स योर इक्वेशन इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अब इसी का एक और सम देख लेते हैं। 4 टाइम्स अ नंबर = 20, यानी कि कोई भी नंबर, चलिए समझिए नंबर हमने माना x, 4 टाइम्स मतलब इसका 4 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4 = 20, बन गई इक्वेशन। अब x को यहाँ छोड़ दीजिए और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 / 4 = 5, तो हमारा आंसर आएगा 5, तो x की वैल्यू आपको 5 बन जाएगी। सेम वे हाफ द लेंथ ऑफ जेन्स गार्डन इज 15 मीटर्स, ये सम मुझे आगे दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए बाकी सम्स आप खुद ट्राई करिएगा। और इससे नेक्स्ट जो वेरिफिकेशन की बात करें, 2 स्टेप इक्वेशन जो सॉल्विंग है उसको कैसे वेरीफाई करना है, चेक करना है, वो भी यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया एग्जांपल, सॉल्व 3x + 5 = 11, 3x + 5 = 11 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5 जो है प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यानी x 11 - 5 हो जाएगा, तो 3x = 11 + 5, तो 11 में से 5 का तो बचा 6, तो 3x = 6। अब 3 और x जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी 2, क्या वैल्यू मिलेगी x की 2। अब हम इस आंसर को चेक करेंगे, क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे इसको, अब x की जगह पर आप 2 पुट करिए, पहले तो आप पूरी इक्वेशन लीजिए, इक्वेशन है हमारी ये, इसमें x की जगह पर 2 रख दीजिए, तो x की जगह आपने देखिए 2 रख दीजिए, तो 3 2 ज़ा 6, 6 + 5 11, यानी कि आपका यहाँ पर 11 आ रहा है इस तरफ। तो इस तरफ अगर इनको कैलकुलेट करने के बाद आपको 11 आ रहा है और दूसरी तरफ भी 11 है, यानी कि दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है, तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। इफ योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देन योर आंसर इज करेक्ट। वैसे ही अगला सम देखिए, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर n डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 इज 5। अब इन्होंने बोला है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर n डिवाइडेड बाय 2, n को डिवाइड किया 2 से, और दूसरा नंबर इन्होंने बोला 1, यानी कि 2 नंबर हैं, एक है n/2 और दूसरा है 1, उनका डिफरेंस है 5। तो पहले हम क्या करेंगे, -1 को उधर ले जाके +1 करेंगे, तो हो जाएगा 6, ये 6 हो गया। अभी n इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वैल्यू n की आएगी 12। वैसे इस सम्स को भी आप फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट सम हम करके देखते हैं, चलिए। 7x + 10 = 59। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे,
प्लस 10 को उधर ले जाके -10 हो जाएगा। तो यहाँ 59 में 10 गए तो बचे 49। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 7x है, तो 7 ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 7। एक और सम देख लेते हैं, चलिए इसी का आगे। हमारे पास सम है 4x अपॉन 3 प्लस 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करना है हमको। +8 है, उधर जाके -8 हो जाएगा। तो जब हमने -8 किया तो हमारा आंसर आ गया 12, यानी कि हमारी इक्वेशन बन गई 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू 12। अब 3 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 इंटू 3 करेंगे तो 12 दिए 36, यानी कि 36 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 4x इज इक्वल टू 36। क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, 4x इज इक्वल टू 36। अब 4 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, यानी कि 36 के नीचे चला जाएगा 4, तो 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 9, तो x की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से ये सारे सम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।